हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेनबो का 14th चैप्टर द लिटिल फर ट्री यानी कि छोटे से चीड़ के पेड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट वीडियो नाउ। चलिए शुरू करते हैं। वंस अ मजीशियन यानी कि एक बार एक जादूगर वह रिटर्निंग यानी लौट रहा था टू हिज होम यानी अपने घर को। यहाँ पर टू हिज नहीं लिखा है, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए इतना आप अपने आप से भी समझ सकते हैं कि वह अपने घर को लौट रहा था। ऑल ऑफ सडन यानी अचानक इट बिगेन टू रेन यानी कि बारिश होना शुरू हो गया। हैविली मतलब तेजी से, यानी कि जब वह घर को लौट रहा था अचानक तभी तेजी से बारिश होना शुरू हो गया। ही लुक्ड अराउंड उसने अपने चारों तरफ देखा फॉर शेल्टर यानी आश्रय के लिए। शेल्टर का मतलब आश्रय या ठहरने का स्थान। एंड सा और देखा अ लिटिल फर ट्री यानी कि एक छोटा सा देवदार के पेड़ को या चीड़ के पेड़ को। ठीक है, ही रैन दियर यानी कि वो वहां पर गया एंड टुक शेल्टर और वहां पर आश्रय लिया, यानी कि वह उस पेड़ के पास गया और वहां पर आश्रय लिया। सून इट स्टॉप्ड टू रैन यानी कि बारिश होना बंद हो गया, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सून इट स्टॉप्ड रेनिंग यानी कि बारिश होना बंद हो गया। द मजीशियन सेड टू द ट्री यानी कि उस मजीशियन ने, उस मजीशियन मतलब उस जादूगर ने उस पेड़ से कहा, क्या कहा? थैंक यू, धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी कि आपने मेरे ऊपर दया करी है। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू मैं आपको इनाम देना चाहूंगा। आई वुड लाइक यानी मैं पसंद करूंगा या चाहूंगा, ऐसे बोल सकते हैं। टू रिवार्ड यू यानी कि इनाम देना, मैं आपको इनाम देना चाहूंगा। आस्क फॉर योर 4 विशेष यानी कि अपनी आप 4 जो है विशेष मांग कर सकते हैं, आप विश कर सकते हैं या मांग सकते हैं। आई विल ग्रांट देम मैं उनको पूरा करूंगा। आई विल ग्रांट देम का मतलब मैं उनको पूरा करूंगा। सेड द मैजिशियन यानी उस जादूगर ने कहा, यानी उस जादूगर ने उस पेड़ से कहा कि आप जो 4 चीजें मांगेंगे, यानी कि जो आप 4 वरदान ऐसे बोल सकते हैं कि आप जो 4 वरदान मांगेंगे या 4 जो वचन मांगेंगे उनको मैं पूरा करूंगा। द फर ट्री हैड यानी कि उस फर ट्री के यानी कि उस देवदार के वृक्ष के या पेड़ के नीडल लाइक लीव्स यानी जो पत्तियां थी वह कैसे थी? नीडल की तरह यानी सुई की तरह। एंड नो वर्ड्स एवर मेड देयर नेट्स ऑन इट या इन इट, ऐसा बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कोई भी प्रकार का कोई भी पक्षी उस पर घोंसला नहीं बनाता था। सो इट सेड इसलिए इसने कहा आई विश मैं चाहता हूं, आई हैड यानी मेरे होती, ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियां, लाइक माई अदर फ्रेंड्स जैसे मेरे अन्य दोस्तों के पास है। यानी चीड़ के पेड़ ने उस मजीशियन से कहा कि मैं कल्पना करता हूं कि मैं अगर मेरे और दोस्तों की तरह जो है हरी पत्तियां होती, क्योंकि जो मेरी पत्तियां हैं वह नुकीली हैं और कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह इट्स विश वाज ग्रांटेड यानी जैसी कि इसकी इच्छा थी वह ग्रांट कर दी गई थी, माने स्वीकार कर ली गई थी। बट सून लेकिन जल्दी ही आ गोट केम दियर यानी कि एक बकरी वहां पर आई एंड सी एट ऑल द लीव्स और उसने सारी पत्तियों को खा लिया। ओह डियर अरे प्रिय, सेड द फर ट्री यानी कि उस फर ट्री यानी चीड़ के पेड़ ने कहा। आई विश मैं आशा करता हूं, आई हैड गोल्ड लीव्स यानी कि जो मेरी पत्तियां हैं वो सोने की हो जाती। When the little fir tree woke up the next morning यानी कि अगली सुबह जब वह फर ट्री मतलब चीड़ का पेड़ या देवदार का पेड़ जगा। इट वॉज सरप्राइज्ड तब वह आश्चर्यचकित था। टू सी यानी देख करके, द गोल्ड लीव्स यानी कि उसकी जो पत्तियां थी वह सब गोल्ड की हो चुकी थी, सोने की हो चुकी थी। अ मैन केम दियर यानी कि यहाँ पर लिखा नहीं है दियर, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए अ मैन केम अलोंग यानी कि एक आदमी वहां पर आए एंड स्टोल ऑल द गोल्डन लीव्स और जो उसकी और गोल्डन लीव्स थी यानी और गोल्डन लीव्स थी जो उसकी मतलब पत्तियां थी उसको उसने क्या किया? चुरा लिया। दिस टाइम द फर ट्री सेड इस बार उस चीड़ के पेड़ ने कहा आई विश आई हैड ग्लाड लीव्स यानी कि उसने कहा कि मैं आशा करता हूं कि मेरे पास जो मेरी पत्तियां हैं ये किसकी होती? ग्लास की होती, कांच की होती। men do not steal glass leaves जो आदमी है वह कांच की पत्तियों को नहीं चुराते हैं या नहीं चुराते ऐसा बोल सकते हैं। एट द नाइट यानी कि रात को द विंड ब्लू यानी हवा बही
एंड ऑल ग्लास लिप्स ब्रोक, और जितनी भी कांच की पत्तियां थी वो सब क्या हो गई, टूट गई। द फर ट्री सेड, यानी कि उस देवदार के पेड़ ने कहा, आई वांट, मैं चाहता हूं, माई ओल्ड नीडल लाइक लिप्स, यानी कि मैं चाहता हूं कि जैसे मेरी पत्तियां थी सुई की तरह वैसे फिर से हो जाएं, बैक मतलब दोबारा, सो दैट, जिसके कारण यानी जिससे, गोट्स डू नॉट ईट देम, यानी कि बकरियां ना उसको खाएंगी, मैन कैंट स्टील देम, और ना आदमी उसको चुरा सकते हैं, द विंड कैंट ब्रोक देम, और ना ही जो हवा है वो उसको तोड़ सकती है। द ट्री वेंट टू स्लीप, यानी कि जो पेड़ था वह सो गया। व्हेन इट वोक अप इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह उठा, इट्स नीडल लाइक लिप्स वर बैक अगेन, और इसकी जो सुई की तरह पत्तियां थी वह आ चुकी थी। यहाँ पर मोरल लिखा है, यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश रहना चाहिए, व्हाट यू हैव, जो आपके पास है। जैसे उस देवदार के पेड़ के पास जो नीडल लाइक लिप्स थी वह उसकी हर प्रकार से सुरक्षा कर रही थी, ठीक है, उसको सेव कर रही थी, बकरियों से सेव कर रही थी, आदमियों से सेव कर रही थी, हवा से सेव कर रही थी, लेकिन उसने वरदान मांगे और उसमें उसने अपनी इच्छा जाहिर करी, ठीक है, और जिससे उसको नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है, संतुष्टि बहुत जरूरी है, बिकॉज कंटेंटमेंट इज द ग्रेट हैप्पीनेस, यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, संतोषम परम सुखम। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।